लिए दिया गया। जब लोग जीते जागते थे, जिनको ज्ञान प्राप्त था, जो हमारे से मिले हुए थे, तब तो सब लोगों में समान ये था कि सब लोग भजन करते थे। कोई भजन के कोई काम नहीं, पहले भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तब कोई घर का काम या बाहर का। उस समय धीरे 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 उन महात्माओं की कमी हुई और उनका प्रचार कम हुआ। तो देखिए आप, वो सब जो आराधना करते थे छोड़ बैठे, अब इतनी दूर चले गए कि आपको आराधना करने में बहुत तकलीफ होती है। तो कहते हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा, ऐसा। लेकिन आराधना तो मालिक की बड़ी सुलभ है, सीधी है, सुलभ है, आसान है। उस आराधना में कोई तकलीफ नहीं है। तो वो जो तकलीफ नहीं थी वो करते रहते, सबको होता था। अब आराधना में है दिक्कत और आप छोड़ बैठे हो तो आप कर नहीं सकते हो। इसलिए आप ये समझते हो कि हमसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे करके संसार में उतर गए। क्या काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आशा है, तृष्णा है, ये मोह ममता बहुत बात की, इसमें आकर के आप अब अगर कहीं इसका प्रचार हो जाए और होने लगे तो सब लोग इसको पकड़ लें, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है। बहुत सुलभ और सीधा सब करना, स्त्रियां भी कर सकती, पुरुष भी कर सकते हैं, और 12 वर्ष के बच्चे हो गए वो भी कर सकते हैं। बाकी नीचे बच्चे को तो कोई बोझ रहता, लेकिन थोड़ा बहुत जब उसको होता नहीं लगेगा तो कर सकता है। तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। अब हमको ये बताया गया कि ये नहीं हो सकता। जब सब लोगों को ये बता दिया गया तो सब लोग उधर ध्यान भी नहीं देते कि ऐसी कोई आराधना, ऐसा कोई रास्ता भजन का, ध्यान का, मालिक को प्राप्त करने का, मालिक के पास नजदीक पहुंचने का होगा। अब वो बताइए, और महात्माओं की आप कोई नहीं करते हो, जिससे अपने को सुनने को मिले। खोज करते होते तो कोई न कहीं आपको मिल जाता, और जब मिल जाता तो रास्ता ही मिल जाता। महात्मा मिलते, उनका सत्संग मिलता और उनकी दया दृष्टि होती तो रास्ता तो आप भजन भी करने लगते। तब लोग समझते हैं अब ये क्यों कर रहे हैं। लोगों को, सबको, गृहस्थियों को पता चल गया, सबको, हम सब जातियों के लोगों को, ये तो बहुत सुलभ है। इसमें कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, ऊंच का नीच का, छोटे का बड़े का, कोई जात का उस जात का भेदभाव नहीं, इसको तो सभी कर सकते। अब उनको ये पता चला कि वो तो बहुत क्लियर, बहुत सरल है। गाँव के लोग कहते हैं इतना सुलभ और सरल, मोहल्ले के भी यही कहते हैं कि इतना सुलभ सरल, इससे सुलभ और सरल दूसरा कोई मार्ग हो ही नहीं सकता। अब ये पढ़े लिखे अनपढ़ों में सब में बात है, सब कर सकते। अभी अभी शुरू होता है तो आप लग जाओगे, आपके बच्चे भी लग जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके जब वो रास्ता जब नहीं मिलेगा, रास्ता उपदेशक नहीं मिलेंगे, बताने वाले, करने वाले नहीं मिलेंगे, तो फिर बड़ी बात हो जाएगी। तो ये तो सनातन से जगते रहो, तब तो पार हो जाओगे, और नहीं जगे तो बस डूब गए। अब मनुष्य शरीर आपने पाया भजन करने पार होने के लिए, कोई पशु शरीर से तो पार होता नहीं, या पंछी शरीर से पार नहीं होगा। छोटे छोटे जीव जंतु जल में, थल में, उनसे तो पार होने वाला एक ही शरीर ऐसा है, ये मनुष्य शरीर, ये इंसानी जामा है, इसी से पार होने बहुत सारे, क्योंकि इससे एक आने का
सीधा रास्ता एक बार मिल जाने का, एक ही रास्ता आने का, एक ही जाने का। आपको 1000 रास्ते पकड़ने की जरूरत है, तो रास्ता एक ही। इस रास्ते से जब आए हो तो एक ही रास्ता सबके उतार का, और एक ही रास्ता सबके वापस आएगा। अब भी एक ही रास्ता है, जब भी था। तो जब सनातन, जब हमारा रास्ता आने का हो जाने का एक ही रास्ता, दो कैसे हो जाएंगे? अभी हुए रहेगा। तो रास्ता बदला नहीं है, आप से अलग हो गए, जानकारी से अलग हो गए, इसलिए आप ऐसा सोचते हो कि किताब में नहीं, उस किताब में, जिस किताब को आपने पढ़ लिया उसके बदले हो गए। आगे कोई किताब पढ़ी, आगे ये समझा कि नहीं, जब आपकी समझ में नहीं आता तो कह लगे ये नास्तिक है, ये नास्तिक किताब है, तो ऐसा समझ लीजिए। और समझाने वाले मिले और तो वो आपको मिल जाए तो आप कहोगे नहीं तो ठीक, ये तो सतमार्ग दर्शाने वाली, इसलिए दूर हो गए। तो मनुष्य मंदिर, चितवानी मैगी, ये आपको इसलिए दिए भारत के लिए कि आप इसलिए इबादत करो, भजन करो और उसकी आसमानी आवाज को सुनो। जब आसमानी आवाज को, शब्द को सुनोगे तो ऊपर से शब्द आ रहा है, कोई यहाँ से तो नहीं। जो सारा विस्तार ऊपर से हुआ, जो कुछ भी मोटा और महीन जो कुछ भी आया सब ऊपर से ही आया। तो ऊपर से जब आधार मिल जाएगा ऊपर जाने का, और शब्द है, वो नाम है। अपनी अपनी भाषा के बहुत नाम, इसलिए एक नाम नहीं, जिस मुल्क में जाओ उससे नाम का अलग अलग उसका होता है, नाम अलग है। चीज एक थी, उसके नाम अनेक ऊपर गए। इसलिए एक ही काम करने के लिए मिला, काम करो। आप जो भी काम करते हो रखिए, आप कोई मना थोड़ी करता है कि भाई घर बार छोड़ दो, घर में रहो, घर में सब बचा लो। आप किसी चीज की लगन लग जाए, लगी रहेगी, तो कितने भी काम आगे दुकान करते हो तो एक दुकान तो नहीं, भात भात की दुकान, एक ही सामान तो नहीं मिलता। उस दुकान में अलग, उस दुकान में अलग, उस दफ्तर का काम है उसका अलग, उसका अलग है। खेती करते हो तो अलग अलग अनाज बोते हो, उसके तौर तरीके अलग, हर एक काम का। और आप सुने समझो तो उससे अनुचित फायदा न होकर के नुकसान होता है, हानि हो जाती है। तो मनुष्य मंदिर था भजन के लिए दिया जाता है। अब लोगों को भनक पड़ी है। अब स्वामी जी महाराज तो ये कह गए थे कि भाई मैं तो पुराना हो गया, मेरा तो जाने का समय हो गया। और गुरु महाराज रहे तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता था, उनके रहते हुए तो मैं बोल नहीं सकता था। तो जब तक वो रहे तब तक तो मेरा भी समय पूरा हो गया। गुरु महाराज चले गए तो थोड़ा सा समय तो उसमें कुछ काम नहीं कर पाया, क्या जीवों का काम होता। अब उन्होंने कहा है तुमको ये वस्तु देता हूँ, हमारी रखना नहीं, तुम लोगों को बांट देना। अब यह है कि भारतीय लोगों ने नहीं उसको ग्रहण किया, और किया भी तो देर लग गई। अब समय मतलब यह है कि बताते सुनाते कैसा हो गया, तो हमारा भी समय हो गया। अब यहाँ कौन सा अमर की लेखनी लेकर के आए कि नहीं हमें रहेंगे, भाई तो देश है, ये कोई यहाँ अमर पट्टा लिखा नहीं सकता। तो समय अपना अपना बिता लो, पूरा कर लो, यानी समय खत्म करो। चलो समय खत्म होते ही इससे बदल देगा, ये शरीर आप कैसे बदलता, तो फिर कहीं बंद करेगा, फिर बात तो दे देगा, इतने दिन वाला तो उसका काम ही यही है कि देना बदलना, देना बदलना, देना बदलना, यही काम। हम लोग इसका इंतजार करते हैं कि बड़े वास्ते मनुष्य मिल जाए, अब की बार तो भजन कर लेंगे, तो आपको मिल गया। आवाज में बैठ करके कुछ नहीं कर सकते,
सीधी बात है। तो महीना कार्तिक का है, कार्तिक मास। बोलो कार्तिक मास पांचवा चला, सूरत शब्द गुरु चेला मिला। कहते हैं भाई 5वां महीना ये आ गया है और इसमें गुरु चेला का योग बन जाएगा। वो अपने को चेला बन जाए, शिष्य बन जाए और गुरु अपनी जगह पर। गुरु तो गुरु रहेगा, वो न पहले गुरु बन जैसा वैसा भी, तो वो तो अपनी जगह रहेगा। लेकिन तुमको अब उसकी को तलाश की तो मिल गए, तो तुम्हारा संबंध हो गया। लेकिन कब होगा? 6वें महीने में। बोलो तक काया कमलन विधि भाकी, कमल द्वादश काया राखी। अब गुरु महाराज ने जब रास्ता दिया, नाम भेज दिया और हम इस योग हो गए कि जो ये कहेंगे हम करेंगे। इसी को मत कहते हैं, इसी का नाम है भक्ति। जो ये कहेंगे वो करेंगे। जब रास्ता दे दिया उन्होंने और फिर आपने करना शुरू किया, तो जो आपके कमल बल थे, आवरण कर्मों का जो का पड़ा हुआ था, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध के क्रियामान संचित, ये तीनों कर्म है, तो अपने अपने मंडल पर ही जमा रहते हैं। और जब तक उनको काटोगे नहीं तो आप पार नहीं जा सकते हो। तो कर्मों की सफाई जो भी कर्म है वो आपको साफ करना है। यदि यहाँ से साफ करोगे तब तो आपकी आंख खुलेगी। ये बर्तन साफ करोगे अंता कर्म, ये तो आपकी आंख खुलेगी। जब आंख खुलेगी तो जो आपके सूक्ष्म कर्म है वो तुमको आंख से दिखाई देंगे, तो उनकी सफाई करो। फिर जो मतलब है कारण, यानी संचित कर्म में आपको मिले, तो जब वो शब्द जगेगा और सब पकड़ में आएगा और सब से चढ़ोगे तो उसकी सफाई हो जाएगी। इस तरह से गुरु और चेले का संबंध बनता है। जब सच्चे गुरु और सच्चा चेला मिल जाए तो फिर देर नहीं लगती। और सच्चा गुरु सच्चा चेला नहीं मिला, सच्चा सेवक नहीं मिला तो नहीं हो सकता। इसलिए ये बात, और सच्चे मिल जाते हैं तो और फिर वो करता है सच्चा वो भी और सच्ची वो चाहता है कि हम कुछ कर लें, यहाँ से पार निकल जाओ, मालिक को प्राप्त करें, मालिक के पास पहुंचे। वो भी चाहता है कि भाई कोई ऐसा मिल जाए जो हम इसको पकड़ के पहुंचा दें। दोनों का सुजोग बढ़ जाता है, सुजोग हो जाता है। और बिना गुरु मिले हुए ये काम नहीं होता। और गुरु मिलना चाहिए तो वेदी, नाम वेदी, शब्द वेदी जो ऊपर आता जाता है। जिसने रास्ता देखा, रास्ता तो ऐसे ही दिखाई देता है। जैसे किसी रास्ते में जाते आते हो तो यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये। तो इधर जब रोशनी होती है तो रास्ता दिखाई देगा, अंधेरा रहेगा तो क्या देगा? अंधेरे में तो आगे भटक जाओ और रोशनी रहेगी तो अपने को मालूम रहेगा। ऐसे अंदर में रोशनी, प्रकाश, उधर रात होती, सूरज न निकलता न डूबता। अब संबंध हो गया और स्थिति सच्चा हो गया और वेद मिल गया, कमाई का साधन। तो कहते हैं कि जो हमारे यानी बंद है कमर, जिन स्थान से होकर के हम आए तब तो खुले थे, वो स्थान बंद हुए। अब हम उनको देख सकते हैं तो खुलते चले जाए। एक तरह का मतलब यह है कि फाटक है, किले का फाटक है, किला है, ये किला है, इसका फाटक लगा है, इसको को खुलना है। कहते गुरु कुंजी जो विसरे नाई
और घट का ताला छिन में खुल जाएगी। गुरु की कुंजी इतनी हुई और घाट पर बैठ करके जब वो खोलता है तो तुरंत खुलता है। और कुंजी उसको दे दी और नहीं चाबी लगाता है तो फिर कुछ नहीं। इससे ये पता चलता है वो सच्चा नहीं है। सच्चा होता तो जो बता रहे थे पढ़ता और खुल जाता। और कुलूप खुलेगा, कुलूप कहते ताले, ताला जब भी खुलेगा जब चाबी मिलेगी, जब उसका भेद मिलेगा। वो भेद उसकी चाबी है, वो मिल जाएगी। और उसी से आप जब वो सुमरन करोगे तो खुल जाएगा ताला। और गुरु कुंजी देता है तो लगाते ही नहीं होते, इसलिए कुंजी भी रखी है और ताला भी। कहते भाई लगा लो, लो ये चाबी इसमें लगाओ, कुछ नहीं लगाता तो वही भी करता। उसका ना नाम लेगा ना रूप को याद करेगा, ना उसके स्थान को याद करेगा, ना उसकी आवाज सुनेगा। अब वो कहते हैं जब मिल गया गुरु शिरा तो बोलो। प्रथमे कमल गणेश विलासा, कमल दूसरे ब्रह्मा। और थोड़ा सा पीछे हो जाओ, या तो दूर करो। हाँ थोड़ा तुम अपना पीछे रहो, आवाज टकराती है। बोलो। प्रथमे कमल गणेश विलासा, कमल दूसरे ब्रह्मा वासा। अब वो कहते हैं कि नीचे के पिंड के कमल अलग है। पिंड के कमल गुदा चक्र, ये कमल अलग है। नाभि इंद्रिय द्वार, ये कमल अलग है। नाभि कमल अलग है और हृदय का कमल अलग और कंठ का कमल अलग। और जो ब्रह्मांड के कमल है वो आंखों के ऊपर है। तो 5 नीचे और 5 ऊपर। ये पिंड के कमल है, अगर ये छूट जाएंगे तो ऊपर के कमल। तो ये सब कर्ण ऊपरी जमा होते हैं, इसलिए तो नाश नहीं होते हैं, चाहे जितना जन्म धारण कर लो। नाश जब तक भोग नहीं लोगे तब वो कर्म नाश होते। और कमल खुल जाए तो ये सब नाश हो जाए, क्योंकि वो शब्द की धार से जुड़ करके उसको धो डालेगा। शब्द एक साबुन है, सफाई कर सकता है। जो भी उसके ऊपर में यानी लदा होगा वो सब साफ कर देगा। और जब सफाई करेगा तो कान भी खुल जाएगा, हाथ भी खुलेगी, नाक सब खुल जाएगी। तो कहते हैं भाई पहला कमल सहचल कमल, पहला कमल है वो सहचल कमल। और दूसरा जो कमल है वो ब्रह्मांड में, यानी मतलब यह है कि त्रिकुटी कमल है, अलग अलग कमल है। और तीसरा कमल जो है वो 10वें द्वार में, वहाँ 14 कमल जो है वो भंवर गुफा में, और 5वां सतलुज। ये जब खुल जाएंगे, खुलते चले जाएंगे तो आप एक तरफ से चढ़ाई करते हैं और सब शब्द मिलेंगे। जितने भी स्थानीय जहाँ से शब्द आ रहे सब मिलेंगे और सबके समझ में आएगा और उसको जानोगे। और कमल नहीं खुलेगा तो फिर ऊपर का शब्द नहीं आएगा, आवाज नहीं सुनाई देगी, वो बंद रहेगा। इसलिए गुरु और चेला दोनों एक हो जाए, वो अपने को भक्त बन जाए। वो तो भगवान थे, वो जैसा कहता है वो तो बोध है, ज्ञान है, शक्ति है, वो तो वैसी रहेगी, वहां बनावट कुछ नहीं है। तो दोनों एक मिलना चाहिए। और ये कार्तिक के महीने में हो सकता है। बोलो, कार्तिक कहते काया, इसी में हो सकता है, यानी काया को ही कार्तिक इसी में हो सकता है, इसी में हो सकता है। बोलो। कमल टीसरे विष्णु प्रकाश, चतुर्थ कमल शिव शक्ति निवास। कहे तो कमल पिंड का गणेश जी का पासा, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा सावित्री का पासा, और नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी का पासा, और हृदय पर यहाँ
देव और शक्ति का पासा और कंठ में आद्या महाशक्ति। अब ये छाया पड़ी है ऊपर की, तो छाया में उनका तस्वीर दिखाई देती है, असली नहीं है वहाँ, वो छाया पड़ी हुई है और सूरज के प्रकाश से वो दिखाई देता है। तो पहले का जो क्रिया थी वो तो आपकी योग से थी। अब शरीर में जब बल पौरुष था और खान पान ठीक था और मतलब यह है कि आपका उठना बैठना ये सब वातावरण अच्छा था, तब तो आप इसको कर सकते थे। अब तो हो ही नहीं सकता, वो तो निषेध संतों ने आकर के निषेध कर दिया कि जब आपको आंखों के ऊपरी से रास्ते को पकड़ना और चढ़ के जाना तो ये तो सब बेकार है, बेकार और बेकार भी, क्योंकि जीव कल्याण नहीं होगा। मेहनत करते रहो, थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी लेकिन ना के बराबर। अब वो कमल का बयान करते तो पिंड कमल छोड़ दिए, आप ब्रह्मांडों कमलों को ले लिया कि चलो अब आवाज को पकड़ो छोड़ो। तो आप पकड़ते जाइए आवाज को, जैसे ही आवाज पकड़ेंगे चढ़ेंगे तो जहाँ से आवाज आ रही है वहाँ आपको दर्शन हो जाएगा। जैसे दल कमल में पहुंचे 3 लोग का साक्षात्कार, उसका दीदार दर्शन होगा। ऐसे ऊपर पहुंचे ब्रह्म स्थान पर तो फिर ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। ये कमल है, स्थानों को ही कमल कहते हैं। बोलो आत्म कमल पांचवा होई, छठा कमल परमात्म सोई। अब वो कहते हैं कि भाई 5वां कमल आत्म शुद्ध है, यानी मालिक का शुद्ध रूप है, उसको आत्म कमल कहते हैं। सत्य वो 5वां शुद्ध है। और उसके बाद में फिर वो मतलब 6ठा और 7वां, और उसके बाद कुल्लम कुल मालिक के ऊपर वो बैठे वो सब कैसे जाना है। उन्होंने जब रचना का विस्तार किया तो ऐसे किया कि अपने से अलग, तो 3 स्थानों पर तो अपना रूप बैठा दिया, उनका ही रूप है। और उसके बाद फिर मेलोडी दे दी। ये जो गंदगी आई हुई है कारण है, सोचो में ये गंदगी जो है आपके लिंग है, स्थूल है, ये सब वहीं से आई। तो बस उसके बाद में फिर वो रूप मतलब ये है कि मेलोडी में आ गया, शुद्ध रूप नहीं है। अब इसमें यह जब भेद मिले तो नाम भी मिलना चाहिए, रूप भी मिलना चाहिए, स्थान भी मिलना चाहिए, आवाज भी जानने वाला, उसको बताने वाला। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जब भाई किताबें हैं, किताबों से कुछ किताबों से क्या मिलना, किताबें होती तो फिर गुरु किया जरूर, एक ही दफे किताब हो जाती, बस मतलब यह है कि वो किताब ही गुरु तो चाहे किताबें कोई भी हो, उसे जो मिल रहा है बगैर उसके आपको नहीं मिलेगा। किताब में जो लिखा है उन्होंने देखा था वो लिखा, आपने देखा नहीं। अब अच्छा नहीं आपने उसको पढ़ लिया, बस ये है। तो अब कहते हैं गुरु और चेला कैसा मिलन होगा वो अपने को उससे तौर होगा, और फिर वेद मिलेगा तब चढ़ाएगा, तो फिर देर नहीं लगती। अब बहुत साधन नहीं पास आ पाते लेकिन साधन करते, जो बताया गया वो करते खूब लगन के साथ। अलग 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 दर्जे हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, और फिर उसको कुछ को प्रेम है कुछ को नहीं है। और जिनको अति प्रेम है, जो ज्यादा मेहनत करना, तो उनके लिए ठीक है। वो तो सब अपना लगना अलग अलग काम है, तो आपकी भावना के मुताबिक जैसी भावना आपकी बढ़ती जाएगी वैसे आपका काम होगा, नहीं तो फिर आप जाके काम वही बैठे रह जाओगे। बोलो कमल सातवें काल बसेरा, ज्योत निरंजन का वहाँ। अब उन्होंने ये परिचय दिया है कि भाई अगर साथ ये कमल, तो ये तो निरंजन भगवान का स्थान है, ये काल है। ये मालिक ने जब इनको भेजा है
तो इनको सैदल कमल जजीर जीप में बैठाया और इन्होंने तपस्या की। तपस्या सबने की, जो 16 को भेजा तो तपस्या सबने की है, सबने आराधना की और सबसे मालिक खुश हो गया। तो फिर इनको मतलब ये खुशी में ये उन्होंने दिया कि भाई तुमको 3 लोग करा देते, तुमको ये मतलब ब्रह्मांड देते और तुमको ये पार ब्रह्मांड देते और तुमको ये शुद्ध ब्रह्मांड देते, ये सब किया। अब ये पिंड की बात कि पिंड का तो ये स्थान है और 6वें स्थान पर ये सूरज बैठी है, दोनों आंखों के बीचों बीच, और 7वां स्थान काल में रहा है। अब फिर कहते हैं कि भाई नीचे समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ऊपर चल के कुछ कहा तो नहीं समझ में आएगा। तो नीचे का कमल अलग और ऊपर के अलग, और सैदल कमल में काल में रहा। इसी का ये राज्य है, मृतलोक का स्वर्ग, वैकुंठ और सूक्ष्म लोक। जहाँ ये बैठे हैं उसको सूक्ष्म कहते हैं, सूक्ष्म लोक, और स्वर्ग वैकुंठ ये एक लोक और ये मृतलोक। इसमें तीनों में उनका राज्य है, ऊपर राज्य नहीं है। ऊपर तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनमें वो ब्रह्म का राज्य है, उनको राज्य दिएगा। फिर पार ब्रह्म का राज्य, पार ब्रह्म में और भी अनेकों लोग बेशुमार, गिरने भी नहीं आ सकते इतने लोग हैं। और उत्तर हो जाइए तो लोगों की भरमार है, क्योंकि गिनती खत्म हो जाती है। इस तरह से तो गुरु ऐसा मिले कि शरीर को खंडों को अलग कर दे, जहाँ सूरज 6वें स्थान में बैठी दोनों आंखों के पीछे, इसको लेके चले तब तो जा सकेगा। ऐसा वेदी, शब्द वेदी, नाम वेदी होना चाहिए। अब बराबर अलग अलग समझाते। बोलो। कमल 8वां त्रिकुटी माही, सूरज ब्रह्म बसे ते। हम कहते हैं भाई कमल 8वां जो है वो तो त्रिकुटी में है, उसका रूप क्या है? सूरज का रूप, उसका सूरज का है, और ये ब्रह्म है तो कहते हैं, वो वहां अपना बनते हैं। बोलो। नवा कमल है 10वें द्वारे, पार ब्रह्म जहाँ बसे। तो कहते हैं कि नवा जो कमल है वो 10वें द्वार में, उसी को पार ब्रह्म कहते हैं। अलग भाग कर दिया, शरीर के अलग किया, फिर समझाया कि शरीर का ये इतने भाग हो गए, ये और 6वें पर तुरंत बैठी है, और 7वें पर 7 कमल है, 8वें पर ब्रह्म है, और पार ब्रह्म जो है वो नमस्कार। बोलो। महाशून्य में कमल अचिंता, कमल 10 का जहाँ बर्तन। कहते हैं कि भाई भंवर गुफा स्थान में अचिंत कमल है, वो सबका मतलब ये है कि इन सबको घसीट करके एक जगह इकट्ठा कर रहे, ऐसा मालिक ने रखा है। तो जब महाप्रलय का समय आएगा तो ये सबका सिमटा हो जाता है, कोई भी कमल नहीं बचेगा, सब खत्म। न पृथ्वी बचेगी, न आसमान बचेगा, न जल रहेगा, न अग्नि रहेगी, न वायु, न स्वर्ग रहेगा, न वैकुंठ, न सैदल कमल ईश्वर रहेगा, न ब्रह्म रहेगा, न पार ब्रह्म, सब कुछ बच लेगा। और जो 12 बचे वो अलग, उनका सिमटाव नहीं होता। बोलो। कमल 11 भंवर गुफा पर, 12 कमल 7 पद। कहते हैं भाई 11 कमल भंवर गुफा, महाकाल पुरुष जो है वो वहां पर मिला है, और जो सत्य कमल है वो तो सतलोक में, वो सतलोक में जो सत्य कमल है उसी को आत्म कहते हैं, शुद्ध आत्म। मालिक ने एक रूप अपना ये बैठाया, उसके ऊपर में फिर अलग लोक में एक रूप वो बैठा दिया, फिर अगम लोक में एक रूप वो बैठाया, और वो अनादि धाम तो अलग है, वो अलग। इन्होंने रूप बैठा दिए अपने अपने अवस्था, लेकिन रचना का विस्तार जो है वो सती लोक चल रहा, वो सतधाम चल रहा।
सतलोक से हुआ, तत्पुरुष उसके मालिक है, नीचे का सब विस्तार उनका हुआ। ये जितना भी विस्तार है सब उनका। ये जो 16 बेचे गए और ये सब सामान जो दिया गया है अनेकों विद्वान, ये ही नहीं। अब यहाँ अपने सत्य कमल पे पहुंच जाओ तो वहां तुरंत बराबर ऊपर जाती है। वो आदेश देते हैं जाओ ऊपर, अपना बल देंगे, अपना शक्ति देंगे और फिर अपनी रोशनी देंगे और दे करके भेज देते हैं चलिए। फिर अलग पुरुष जो है वो अपनी ताकत दे देते तभी जा सकेगी, ऐसे नहीं। फिर अगम पुरुष वो अपनी देख तब अनामी धाम में प्रवेश हो और वो अकाय अपार, ये तो कुछ नहीं है उसके सामने, लेकिन वो अकाय अपार जो कहने में कभी ना है। अपार हुआ है जो पार अपार न हो, तो नीचे के भी कमल और पिंड के और ब्रह्मांडों के भी कमल। खट चक्र यह पिंड संवारा, 3 चक्र ब्रह्मांड आधारा। कहते हैं कि भाई वो तो सब लोग इसी में पड़े, बाहर की क्रिया और कर कुछ नहीं पाते। कोई किसी किताब को पढ़ रहा, कोई किसी को पढ़ रहा, कोई सोचता है चलो ये कर ले, कोई सोचता है गुरु किसी का नहीं मिला तो किसी चीज की सिद्धि नहीं, किसी चीज का ज्ञान नहीं। सिद्धि मत कर देते हैं ज्ञान को कि उसका क्यों कर रहे हैं, उसका ज्ञान तो होना चाहिए। अब किताबें कहते हैं उससे कुछ किसी को मिला ना मिलेगा। किताबें तो नानी जी महाराज की है, लेकिन वहां तो नहीं कुछ मिला। जब वो रहे तब तो दिया, उनके जो जानतीन थे वो पहुंचे थे तो उन्होंने दिया, और उनके जानतीन जो रहे तो वो पहुंचे थे उन्होंने दिया। लेकिन जब कोई नहीं रहा तो किताबों से तो कुछ नहीं मिल सकता। अब किताब के बदले हो गए बंधन। अब अगर सच्चे महात्मा आ जाए तो उनके पास नहीं जाओगे ना उससे राम कर लोगे, कोई किताब के बंधन में रहो। ऐसे यार किताब के बंधन में कहना है आपको जाना चाहिए तो महात्मा की खोज के लिए, उससे लेना चाहिए था तो आप किताबों में बन गए। फिर जिस क्रिया को आपने 25 साल किया और नहीं बताया जाए तो आपको विश्वास नहीं होता। था तो ये कि तुम ये कर रहे हो, इससे पवित्रता है कि तुम आगे बढ़ जाओगे, होना तो ये चाहिए था। लेकिन वह क्या हुआ कि आगे नहीं बढ़े तो पीछे लौटे आए, वो भी कुछ नहीं मिला, और जो देने वाला था वो आया तो छूट गया नहीं, तो पीछे लौटे आए। मनुष्य बेकार चला गया। तो एक काया कुंडली है, इसमें यही है खाती का महीना। इसमें गुरु और चेले का पक्का रिश्ता होना चाहिए, जिसका कहते हैं संबंध है कि न वो उसको छोड़े न वो उसको छोड़े, ऐसा रहे तो पार जाएगा। आप गुरु पकड़े और चेला छोड़ दे तो क्या चेला क्या पार जाएगा? वो पकड़ना हो कहता हम नहीं जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, काल के जैसे रहेंगे। और जल में तकलीफ होती है तो रोता है। 3 कमल जो ऊपर रहे, संत बिना कोई बर। अब यह है कि अलग और आगम और सतलोक, ये ऊपर में तीनों कमल है और बिना संतों के इनको कोई नहीं जा सकता। जब संत सतलोक से आएंगे तभी बताएंगे आकर, वो नहीं मिलेंगे तुमको कोई नहीं बता सकता। नीचे वालों को नहीं कोई बता पाता। जब नीचे वालों को प्राप्त नहीं करोगे, देखोगे नहीं तो वही नहीं कोई बता पाएगा। अब सब लोग हो गया, काल ने ऐसा कर लोग चक्कर चलाया कि सब क्या ध्यान सब लोग कर दिया। अब ये भौतिक है भोग का, तो उसको भोग लीजिए, भोग करके चले जाइए 84 में तक। फिर ये मनुष्य मिलने खान पान बिगड़ने से आप मतलब मनुष्य नहीं पा सकते। जब खान पान बिगड़ गया तो मनुष्य नहीं मिलेगा। जितना है उतने में जो कुछ करना उतने में कर लीजिए आप, अच्छा करो या बुरा करो, लेकिन मनुष्य नहीं मिलेगा।
एक दफे जब कर्म खराब हो गया तो मनुष्य नहीं मिलता, तो आप किसी को नहीं मिल रहा। अब मौका दिया आपको मनुष्य शरीर का, जिस्म का, तो आपने तो उससे कुछ किया नहीं। अब वही काम करते रहे, ये सब इकट्ठा करते रहे अपने अंतःकरण, अपने दिल पर, और गंदगी जमा हो गई तो आपको तो कुछ नहीं मिला। सफाई होनी चाहिए थी, सफाई हो तब जब महात्मा मिले। बोलो। खष्ट कंवल तक योगी आसन, नवे कंवल जोगेश्वर। वो कहते हैं भाई वो तो कमल है, वो तो अपने आप में रहता है, जैसे पहले था वैसे अभी है, भविष्य में भी वैसे ही रहेगा। उसमें न कोई परिवर्तन होता न बुरा, और उसी से ये तीनों हुए और फिर सत्पुरुष से ये सब हुआ। अभी भेद तो किसी को पता है, कोई महात्मा मिलेगा तो चलेगा। तो आज बंद करो, आपको नाम दे दिए। हम तो तबीयत ठीक नहीं, लेकिन ये सोचते हैं कि आपका समय उतना चला जाएगा तो कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं, जैसा खुल के ठीक होना चाहिए था, जैसी पहले ठीक थी अभी नहीं हो जाएगी अगर आप जरा हटे रहे। इसी तरह से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा जैसे पहले ही था, और आप चिपटा चिपटी करते हो और बदल को पकड़ते खींचते हो, वही ये खराब, तो अब वो होने नहीं पाएगा, क्योंकि इससे लाभ नहीं होता, तुम्हारा भी नुकसान हमारा भी नुकसान होगा। और शरीर किराए का मकान, इनको बचा के न रखो तो चाहे जब इसको रोगी बना लो, तो जरा सी गलती हो गई तो ये हो गया, आप बचा के रहेंगे। वैसे मैं बोल रहा हूं तो आपको मालूम होगा कि इनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी है, पूरा साफ नहीं हुआ, हो जाऊंगा गुरु महाराज की दया हो जाए। तो क्या चाहता नहीं, आप मत करो, लाभ आपको उतना ही मिलेगा जितना पाप उतना ही दूर से लगेगा, क्योंकि शब्द ही सब कुछ है, और शब्द नहीं आपने परखा, नहीं पहचाना तो फिर कुछ नहीं पाना। जो शब्द बोला जाए वही सब कुछ है, उसी को परखने पहचानना चाहिए। साधक के लिए तो उसी में उसका भला है, और जो कहते हैं उसको नहीं करता तो उसका भला नहीं। सेवक उसी का नाम है, भक्त उसी को कहते हैं आज्ञाकारी, कि जो वो कहे उसको करे, बस उसको सेवा करे। भक्ति जो नहीं है उसकी नहीं हो सकती, जो है उसकी भक्ति हो सकती। जो कहेगा करो बस भक्ति, तुम भक्त हो, किसके उसके भक्त हो, और वो कहता हो तुम कुछ करते नहीं हो, बातें नहीं सुनते हो तो भक्ति कुछ नहीं। और जो चला गया आपने देखा नहीं है, उसी वक्त तो नहीं सकते, लेकिन उसी के साथ बंधे पड़े हो, आपने देखा ही नहीं भाई कौन सा रूप और कौन सा रंग और कौन सी बात और कौन सा उपदेश उनका था। अब मौजूदा मिलना चाहिए, सब काम बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो आप लीजिए नामदान। नामदान में दो बातें आपको ध्यान में रखनी, एक तो शाकाहारी, सुधार करो बस। दूसरा यह है कि ऐसा कोई नशा नहीं करना जो आपकी बुद्धि को पागल कर दे। कोई नशा हो बुद्धि पागल हो, वो नहीं करना। बाकी खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो और मजदूरी करो, लेकिन ईमानदारी मेहनत करो। ईमानदारी मेहनत से काम करोगे, वो तुम्हारी तपस्या है। मेहनत भी है और ईमानदारी भी है, और फिर जो तुम भजन करोगे उसमें सबको लाभ होगा, तो बरकत मिलेगी तुमको। अब सब लोग चिल्लाते हैं,
हमारे पास आते अभी आए, अभी सुबह क्या ही कि महाराज कृपा कर दिया मुझे, तुम खाते बात चलता रही। या हमारी दुकान में 200 कई करोड़ का सामान भरा हुआ बिकता नहीं है, इस तरह की बातें। तो हमने कि भाई तुमने जो सामान जिसको चाहिए उतनी रखो, खाना तो तुमको उतना ही जितना आप खाते, और कुछ साथ ले ली जाना आपको। तो एक ही काम सब समाज ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगी। ईमानदारी यही बता इसको बरकरार रखो, ईमानदारी और मैं किसी को धीरे है कि विश्वास है, न सब विश्वास है भगवान पर, न राम पर विश्वास है, किसी पर विश्वास है, किसी को विश्वास है। रहो, अभी तुम्हारी 60 वर्ष की उम्र है, 100 वर्ष रहो, इतना खर्चा करो, तब भी खत्म नहीं होगा। क्या जरूरत? तब उनको होश आता है, हमने कहा तो अभी जाओगे आप और सब छोड़ के चले जाओ, उठा के ले जाएगा। मोटी भाई ईमानदारी में घर में भी रहो, प्रेम प्यार से रहो, पति पत्नी से, बाल बच्चों से और माता पिता से रहो, तो एक दूसरे ईमानदारी मेहनत के साथ में रहो, कोई झगड़ा नहीं। न घर में झगड़ा है, न दुकान में, न मजदूरी में, न खेती में, कहीं भी नहीं, न दफ्तर में झगड़ा, और ईमानदारी मेहनत के होने से ये सब खाओ। ये सब विवाद सब खड़े हो गए और आप मिलते हो गए, अपनी जीवात्मा को उस दशा में पहुंचा दिया कि आपको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, अभी मिलना नहीं। चाहे जितना आप अपना कहते रहो तो काल है, कहता मैं सबका काल हूँ, मैं शुभ अशुभ कर्मों का फल देता हूँ। तो उसने नियम बना दिया मृत्युओं का और आपको सुपुर्द कर दिया कि ये लीजिए और आपको अधिकार दे दिया। अब जो कुछ भी करो हमारे यहाँ हिसाब लिखा जाएगा और हम उसका फैसला करेंगे। आप क्या कर सकता, मनुष्य नहीं मिलेगा। अब ये सुरस और संत योग की साधना जो सुलभ है, इसको करोगे और नौम धारा को जागने दो, उधर से धारा को ऊपर से, तो फिर थोड़ा ही हो जाएगा, वही हो जाएगा, तुम्हारा पहले मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा। अगर साधना के लिए अभी आपकी कमी रह गई वहां चढ़ाई में, तो फिर बहुत साधन करो, फिर करोगे। ऐसा है, तो उधर सुलभ भी रखा और दुर्गम भी रखा। महात्मा ने मिले तो दुर्गम और महात्मा मिल जाए तो नामदान लीजिए, तो जो आपको दिया जाएगा, यहाँ जितने लोग बैठे खड़े, आप इतना ही ध्यान रखो कि हम और किसी से नहीं कहना। ये जब अमूलक वस्तु ली जाती है तो बैठ के ली जाती है, खड़े खड़े होकर के नहीं। खड़े हो गए तो बहुत बैठ के लेना चाहिए खड़े होकर, और तुम फेंक दो तो तुमको जीवन में कभी नहीं मिला, तो बैठ के लेना चाहिए। अब मैं आपको नाम था, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, कोई आपसे तो नहीं कहा घर छोड़ दीजिए, वैसे ही चिल्लाते हो ना। हमने कहा खेती छोड़ो, ना कहा दुकान छोड़ो, और ना ये कह दिया कि बाल बच्चों से अलग हो जाओ। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि अपनी अपनी जगह रहो, रास्ता बताते वही बचत करो। ये रास्ता है और ये रास्ता है, इसमें तुम भजन करो, देखो तुमको मिलता कि नहीं मिलता। तब जब तुमको अंदर आँख खुलेगी और मिलेगा तो अपने आप बोध हो जाएगा कि हम मनुष्य के अधिकारी हो गए और
पहले अपने हमको मिलता, अब हमको मनुष्य मिल जाएगा। तो ये ज्ञान तो होना चाहिए कि किस कर्मों से मनुष्य मिलता है, किस कर्मों से नहीं मिलता। वो सब जब आँख खुलेगी तो ये सब दिखाई देता है, तब बोध होता है। तो आप नामदान ले लो। और अभी भंडारा आ रहा है 16 तारीख से 22 तारीख, 7 दिन का कार्यक्रम यहाँ है दिसंबर में, इसी महीने के बाद, यानी आज से 40 पूरे भंडारे के दिन रहते हैं, जो पहला बीच का जो दिन है, और 16 से शुरू हो जाएगा और 22 तक चलेगा। 7 दिन का कार्यक्रम है, आप उसमें आ जाए। और इसी कार्यक्रम के बाद मैं अभी इनको खबर देता हूँ, काफले की तैयारी करो। जब निकल तो जाने तो हमने पहले कहा कि हमको 2 बरस काफला निकलने में मदद कर दीजिए, देखिए क्या होता है। 2 वर्ष उसमें पूरी मदद कीजिए। ये जो आप करते हो ये मसाला है, इसको धूल की तरह से उड़ा दो, ये तुम्हारे काम आ जाएगा और वैसे काम नहीं आएगा। तुमने लोहा और पत्थर बना के रखा, ये तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। इसमें धूल की तरह से धूल ऐसे, इसलिए काफला भी निकलेगा। और पहले काफले की आपने देखा, सुना भी होगा। जो सुना आपने होगा वो तो लोगों से सुना होगा, लेकिन जो देखा होगा वो कुछ और है। तो काफला निकलेगा। अब हम ये चाहते हैं कि उन स्थानों पर रख दिए जाए जिन पर दे चुके, दूसरे स्थान दूसरे, अगल में बगल में दूसरे स्थान लिए जाए। और काफलों में रोज होगा, अगर महीने 1.5 महीने चलेगा तो रोज होगा। और दोनों टाइम सत्संग होगा तो दोनों टाइम होगा, एक टाइम होगा तो एक टाइम होगा। जहाँ सत्संग होगा वो नाम संकीर्तन होगा, रास्ता होता है। तो इसलिए जो हमने अभी प्रेरणा दी है कि हम तो इधर दे रहे और उधर वे बेचारे घर बैठ जाते, तो इनके लिए तो कोई सहारा तो चाहिए, वहाँ कोई नहीं। आप लोग तो चले आए, बस मतलब उसके बाद चले गए, रास्ता इनको दिया तो इन्होंने 1 आध दिन तो 2 दिन 4 दिन किया और फिर उसके बाद में कुछ भी बस सो गए। अब इसने फिर भी लिए, कह लगे हमको याद नहीं था। तो हमने अध्यक्ष रूपाते हर गांव में, ताकि तुम सबके सब जो गांव के लोग हैं आस पास के उनको इकट्ठा कर लो और भजन कर कि बाबा जी ने ये बताया भजन करना है, ये काम वो भी करेगा और आपको इकट्ठा करेगा। अब इससे जिन लोगों को नामदान मिला वो रास्ते में लग जाएंगे सबके सब, और जो भूलेंगे उनको बता दिया जाएगा। हमें मिलता ही नहीं। जब इनको जब फिक्र हो कि भाई अब कोई आज जाना है तो हमारा क्या होगा, फिक्र हो तब तो ठीक है। अब इनको कोई फिक्र तो है नहीं, वो समझते हैं वो आए होंगे अपनी गरज के लिए, गरज के लिए नहीं। अरे तुम अपनी जीवात्मा को बचाओ, इसके रास्ते के बगैर बचेगी नहीं। इसमें भजन ध्यान तुरंत करोगे तो बचेगी, और कोई रास्ता बचने का नहीं। और तो मनुष्य करने का कोई रास्ता है ही नहीं। जो भी कर रहे हो तुम, जो कर रहे हो तुम ही समझते हो, लेकिन वो ये नहीं समझता है कि तुम मनुष्य पाने का काम कर रहे हो। वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ तो साफ होगा मामला, कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए ये हमने जोर शोर से जो काम होगा देश में हो रहा, उसमें सब लोग इकट्ठा करने लगे। आप जहाँ जहाँ भी हुआ खूब अच्छी तरह से इकट्ठा करने बैठने लगे। कहीं 200 बैठते, कहीं 400 बैठते, कहीं 100 बैठते, कहीं 50 बैठते। जिस गांव में जितने लाभदारी वो बैठने लगे, भजन करने लगे। अब उन्होंने समझा कि हम रास्ता चाहिए। अब यह है भजन की बात। ऐसे ही है कि आप
वो कहीं जाना नहीं, आपके गांव में वो लोग मिलेंगे। कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें मतलब ये कि ना हो, वहाँ आप पूछ लोगे आपको मिल जाएंगे और आपको बैठा। अब वो अपनी सुविधा पर दिल रख लो कि शाम को इतने समय 1 घंटा शाम, बाकी समय मिल जाए करो। 1-2 घंटे के लिए कहा तो 1 घंटा वहाँ, 1 घंटा अपने घर पर अपना करो, बाकी समय अपने काम में। कोई परेशानी नहीं बच्चों, बड़े आराम से। इसलिए साधु आधु बचा, साधु बन गए तो भगवान मिलेगा ही और कोई साधन होगा ही। ये तो काम करते हुए मिलेगा, काम करो। इसलिए आप देखते हो हम काम करते ही रहते हैं। अब तो मतलब ये कि जब शरीर थोड़ा सा वैसा हुआ तब से चुप हो गए, नहीं हम तो बराबर ही जहाँ आप काम करेंगे हम खड़े। अभी इस हालत में रात को खड़े, 2 बजे जाओ तो 2 बजे, 3 बजे, 3 बजे, 4 बजे वहाँ खड़े मेहनत करते हैं और सिखाते हैं इनको कि मेहनत क्या करो। ये नहीं कि तुम पड़े रहो, पड़े रह के कहीं भजन होता है। मेहनत करोगे और फिर मेहनत ये भी है, मेहनत तो भी भजन, दोनों काम करो। कर्म भी मेहनत और भजन भी मेहनत। ये शारीरिक कर्म है, वो आत्मिक कर्म है। तो नाम ना ले लो प्रेम से, क्योंकि आपको कहा था और सुना था कि दिवाली में नामदान होता है, तो आप यहाँ आगे इकट्ठे होंगे, कोई बात नहीं, प्रेम से लीजिए। ईमानदारी मेहनत के साथ आपको बरकत मिल जाएगी। ईमानदारी मेहनत से है तो बरकत नहीं मिलेगी, वो कमी रहेगी तो तुम्हारा भरपूर नहीं होगा। तो बच्चे बीमार रहेंगे और तुम कहते रहोगे हमारा ये बीमार और लड़का बीमार, तो इतनी बीमार, तो माँ बीमार, तो भाई बीमार। उसमें धन दौलत जो कुछ भी कमाओगे खर्च हो जाएगा। और ईमानदारी मेहनत से करोगे तो बरकत मिलेगी, तो बच्चा ठीक, स्त्री भी ठीक, पुरुष भी ठीक, सब ठीक है। जब शरीर आपका ठीक रहेगा आप अच्छी तरह रहोगे, शरीर ही आपका ठीक नहीं, इसलिए ईमानदारी में जरूरी। ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलेगी कि एक चीज से सब तपाया और कोई किसी से झगड़ा नहीं, न किसी कोई निंदा, न कोई आलोचना, एक बिल्कुल। तुम इसमें भजन करने लगो, एक ही चीज सब झगड़े साफ, घर के झगड़े, बाहर के झगड़े, परिवार के झगड़े, अड़ोस पड़ोस के झगड़े साफ करो। तो वो करने वजह नहीं करते हो, साफ मतलब ये झगड़े लेके बैठते। आपको तो चाहिए कि शांति मिलना चाहिए, तभी तो सुखी रहोगे। और शांति नहीं रहेगी तो किस बात है। तो जो नाम बोलूंगा वो सब लोग एक साथ बोलना, लेकिन बताना किसी को नहीं। तुम कोई भी हो वहां खड़े हो, सुन रहे हो, वो भी नहीं बताएंगे। अगर वो वहां बताएंगे किसी को कुछ कहेंगे तो उनका भी नुकसान हो जाएगा। तो बता तो आप ना हजम करो, जो अमूलक चीज है तो इसको गोपनीय है, ये मालिक का गोपनीय है तो छुपा कर सोना चांदी घर में छुपा के छोटा बड़ा अमीर गरीब रखते हैं, इसको रखे दो, पता लगे तो रात को ले जाएगा। ऐसे ही कोई अच्छी चीज पाएगा तो ले जाएगी, तुम रह जाओगे वैसे। ये अमूलक चीज है, छुपा के रखोगे तो जल्दी से काम हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो छुपा के रखना, जो नाम बोलेंगे सबके सब बोलना, एक साथ एक आवाज। वो जो बैठेगा उसको मिलेगा, तो मतलब आकर के बताओगे हमने ये किया और ये हमको सुनाई दिखाई देता है, तो मतलब ऐसे तरक्की होगी। ऐसे चुपचाप तुम बैठ गए, इसीलिए तो वहाँ बताया जा रहा। तो 3 चीजें, सुमरन, ध्यान और भजन। 15 मिनट सुमरन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन। सुनने को कहते हैं भजन। सुनने का नाम, सब लोग बोलो, सुनने का नाम
देखने का नाम, जान देखने का नाम, और ये जो नाम लेना, रूप को याद करना, ये तुमरन है। कि हमने सच्चा नाम लिया, सच्चे रूप को याद किया। अब हमारे ऊपर आप कृपा करें, दया करें कि हमारी आंख खुल जाए और हम आपका दर्शन दीदार करें। सीधा सीधा काम है इसमें, टेढ़ा एड़ा कुछ नहीं। जरा इनको हटा दो, चढ़ाओ। जय गुरुदेव। कोई उठना नहीं, कोई जाना नहीं, सबका बोलो जय गुरुदेव। जोर से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये आश्रम है। जब यहाँ आओ तो हमेशा इस बात पर अच्छी तरह से ध्यान बना के आओ कि आश्रम में कोई सेवा परमार्थ की हमको मिल जाए तो करो, क्योंकि सेवा तो सब आप ही की है। अरे सेवा तो आप, वो जो खाना बनाते हैं वो सब आपकी सेवा कर रहे हैं। इतने लोगों का जो खाना बन रहा, ये जितने भी है वो उनका, तो ये सेवा वो करते हैं। ऐसे ही समझना चाहिए कि कोई सेवा आश्रम में मिल जाए जिससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण, हमारी जीवात्मा को शुद्ध और को साफ हो जाए। क्योंकि हमने इस शरीर से न मालूम क्या क्या कर्म किए, तो कुछ शुद्धि हो जाए तो शुद्धि होती है। और दूसरा यह है कि कितने कोई रोग है, दोग है, कितने निकल जाते हैं। सेवा से बहुत सी बीमारियां लोग आते हैं और करते हैं, सेवा कर लेते हैं और यहाँ से जाते हैं, कहने हम ठीक हो गए बगैर दवा के। कोई दवा नहीं, और तुम चाहते हो तो दवा भी यहाँ मिल जाती है। यहाँ तो डॉक्टर लगे हुए हैं, आपको दवा मिलेगी, उसमें कोई पैसा नहीं देना। लेकिन ये है कि तुम ये करो जो असली, पैसा भी बच जाए और मतलब शरीर भी तुम्हारा ठीक हो जाए। तो कुछ सेवा जरूर की। अब जैसे कैसे सेवा करोगे, मैं अभी आपको भेजता हूँ। एक करीब 500-700 आदमी, वो सामने आश्रम है, ये दीवार को पकड़ के जाना, और सफेद दीवार बड़ी लंबी चौड़ी आपको दिखाई देगी, वहाँ फाटक लगा हुआ, वहाँ आदमी आपको मिलेंगे। वहाँ अंदर चले जाना, जो सेवा बताए करके चले आओ। अभी आओगे और मैं इधर ले जाऊंगा। कल आपने देखा था, ले गया था, तो मतलब ये वहीं मैं चलूंगा और वही जाके थोड़ी सेवा चलो सभा कर लो। कोई कुछ 7-5 की लाकड़ी एक जने की जब बस देवे तो सबका काम हो जाता। सेवा जो आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आप जितने लोग आए उनके लिए। तो ये किसकी सेवा, यानी जो आतिथ्य आए उनकी सेवा। आप चाहे और ये सब आए आतिथ्य प्रेमियों की सेवा। और ये तो इसका तो पहला कदम। तुमने भी सेवा भाव और सेवा का कार्य और सेवा का फल अभी जाना नहीं है। जब लोगों को मिलता है तब तो देख करके समझ तो लो। कुछ लोगों से पूछ तो लो कैसे सेवा, जानबूझ करके कोई काम सेवा का रखा जाता है प्रगत के लिए कि बस चलो ठीक है ये। और खूब आए, पूरा आश्रम देखो अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि एक ही जगह बैठे रह गए, घूम करके सब देखो ठीक से, तो आपको मालूम हो जाएगा। और अभी भंडारे पर आओगे तो देखो कितने लाख आदमी, 1, 2, 4, 10 देख रहा, समझ गए। 4, 5, 6 दिन तो तुमको इधर उधर देखने में लगेगा, ऐसा देखने को मदद होगा। तो इसलिए 500-700 आदमी तो वहां चलेगा, वो इसी के साथ